टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, किसको मिलना चाहिए टिकट? जो 3 मरतबा जो इलेक्शन में जो काम करे तारीखी बिदर में कोई नहीं करे। कांग्रेस में 6 लोग, उनको छोड़कर 6 लोग और टिकट पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दावेदारी अगर कोई अपनी पेश कर रहे हैं तो अब्दुल मन्नान सेठ पेश कर रहे हैं। मन्नान सेठ 5 साल से गांव है। अब 5 साल बोल रहे हैं, मन्नान सेठ तो बोल रहे हैं कि 35 साल से हो सियासत। मन्नान सेठ को ये बोलो कि बिदर के अंदर कितने वार्ड है और बिदर के आसपास एमएलए इलेक्शन को कितने गांव आते हैं, उतने गांव के अंदर जाके आज तक कुछ पूछे क्या बोलो। पब्लिक किसको वोट देना है वो पब्लिक को भी मालूम है और पब्लिक जिसको चाहती है वोट उसको देती है। आने वाले 15 साल 20 साल के दरमियान में भी कोई काम नहीं हुआ बिदर में, जो रहीम खान साहब के परेड में काम होगा। गली गली को नाली बनी, गली गली को रोड बनी, गली गली को सीसेन रोड बनी, गली गली को बोरिंग हो गई और गली गली को हर चीज़ हो गई। असेंबली चुनाव 2023 जनता की राय जानने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं। एक और जो है व्यक्ति हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद। क्या काम करते हैं? मेरा किराना दुकान है। सर, हम ये जनता की राय जानने के लिए हम लोग आए हैं। चुनाव आ रहे हैं, आपको पता होगा बीदर से जो है विधायक रहीम खान और सूर्यकांत नागमरपल्ली बीजेपी से, जेडीएस है, ऐसे बहुत सी पार्टियों के दावेदार है जो अपने अपने टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस अगर किसी को टिकट देती है तो कांग्रेस में भी 7 लोग जो है टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, किसको मिलना चाहिए टिकट? टिकट तो रहीम खान साहब को मिलना चाहिए और रहीम खान साहब जो 3 मरतबा जो इलेक्शन में जो काम करे तारीखी बिदर में कोई नहीं करे और कई एमएलए भी आए, कई एमएलए चले गए और रहीम खान साहब के 3 मरतबा के पीरियड के अंदर कोई ऑफिस के अंदर दंगा नहीं हुआ और कोई ऑफिस में जाके मुझे इतने पैसे होना नहीं बोले और उनका कोई कार्यकर्ता कोई ऑफिसर को जाके आज तक तकलीफ़ नहीं दिया और पूरी जनता बिदर की और पूरे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जितने भी लोग हैं, पूरे रहीम खान साहब के साथ हैं। कांग्रेस में 6 लोग, उनको छोड़कर 6 लोग और टिकट पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दावेदारी अगर कोई अपनी पेश कर रहे हैं तो अब्दुल मन्नान सेठ पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मन्नान सेठ को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मन्नान सेठ 5 साल से गांव है। अब इलेक्शन आने के बाद ही मन्नान सेठ बोल रहे हैं। आप 5 साल बोल रहे हैं, मन्नान सेठ तो बोल रहे हैं कि 35 साल से हो सियासत में। तो 35 साल से आज तक खाली इलेक्शन के टाइम ही बाकी टाइम कहाँ थे उन, तो बाकी टाइम पे आके पब्लिक की क्या है क्या पूछना। मन्नान सेठ आके कोई कहीं पे अगर कोई बिजली गिरी, कहीं कुछ भी हादसा होगा, आप मन्नान सेठ जाके वहाँ पे कुछ पूछे क्या, जाके कुछ देखे क्या? उन्हें खाली बिदर के अंदर मन्नान सेठ बोल रहे हैं। मन्नान सेठ को ये बोलो कि बिदर के अंदर कितने वार्ड है और बिदर के आसपास एमएलए इलेक्शन को कितने गाँव आते हैं, उतने गाँव के अंदर जाके आज तक कुछ पूछे क्या बोलो और उतने गाँव के कुछ नाम को मन्नान सेठ को मालूम है क्या पूछो। वो 35 साल से सियासत में, तो ये सब उनको पता होगा ही। तो 35 साल से खाली उनको बिदर के अंदर ही पूछना है, बाहर नहीं पूछना है क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इस बार जो है पार्टी से उनको कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है कि टिकट उनको ही मिलने वाला है और वो जीतेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पार्टी तो टिकट किसको देना वो तो पार्टी के हाथ में तय है और पब्लिक किसको वोट देना है वो पब्लिक को भी मालूम है और पब्लिक जिसको चाहती है वोट उसको देती है और कौन बोलने से, हम बोलने से टिकट किसी को मिलता नहीं। आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रहीम खान हारने वाले हैं और जनता जो है कोई नया फेस देखना, नया चेहरा देखना चाहती है। इस पर आपको क्या लगता है? जनता को तो नया पुराना तो कुछ करना नहीं चाहिए। जो काम आज तक बिदर में जो हुआ, आने वाले 15 साल 20 साल के दरमियान में भी कोई काम नहीं हुआ बिदर में, जो रहीम खान साहब के परेड में काम होगा। गली गली को नाली बनी, गली गली को रोड बनी, गली गली को सीसेन रोड बनी, गली गली को बोरिंग हो गई और गली गली को हर चीज़ हो गई। पूरे लेटा हो गए, ये हो गए। अपने तो पहले बारिश में पानी। दूसरे दावेदारों का ये कहना है कि ये तो गवर्नमेंट से काम होता है, ये मैं भी एमएलए बना तो काम होना ही है, रहीम खान रहे तो भी होना है, ऐसा मन्नान सेठ का भी कहना है। मुझे एक बार मौका दो, मैं इससे भारी काम कर दिखाऊंगा बोल रहे हैं। तो इसका ये जो काम जो करता हूँ बोल रही ना, जो रहीम खान साहब जो करे मगर दूसरा ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि रहीम खान साहब क्या है, उनकी जनता, हर कौम की जनता उनके साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मुस्लिम का वोट बिल्कुल नहीं है, उनके पास क्रिश्चियन है, एससी है, लिंगायत है और लंबाणी है, ब्राह्मण है, उनको पूरे लोग चाहते हैं उनको। मन्नान सेठ भी यही बोल रहे हैं, उनको भी सब लोग चाहते हैं। तो मन्नान सेठ को तो मैं आज तक देखा नहीं, उन्होंने कहा है कि आप ही नहीं देखे? वो खाली ऑटो के ऊपर एक फ़ोटो देखा देखो,
हाँ, आज तक तो हमारे पास आको तो नहीं मिले। इतने काम वो करा रहे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट किया है उन्होंने, क्रिकेट टूर्नामेंट किया है, और लेडीज़ को जो है साड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, और ऑटो ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म बांट रहे हैं। ये काम नहीं दिख रहा है आपको? वो ऑटो को ड्रेस देने से क्या उसकी ज़िंदगी नहीं चलती? क्या लेडीज़ को साड़ी देने से उसकी ज़िंदगी नहीं चलती? टूर्नामेंट जो चलाते हैं वो जो खेलता वही जीतता, सिकंदर होता है। और बाकी के लोग भी है ना, उनकी भी स्कूल की फ़ीस है। अब कई आदमी की स्कूल की फ़ीस नहीं है, वो बच्चे घर में बैठे हैं, उनकी भी फ़ीस भरना, जाना स्कूल को जाना, किसकी फ़ीस भरना नहीं, किसकी क्या है वो करो। बोलो ये टूर्नामेंट चलाने से क्या फ़ायदा है? जेडीएस की अगर हम बात करें तो रमेश सोनपुरे जी को जेडीएस का टिकट मिलने का उनके लिस्ट में नाम आया है। क्या आपको आप बता सकते हैं आप कि रमेश सोनपुरे जी को भी अगर टिकट मिलता है तो वो जीतेंगे भी इधर से? मैं तो रमेश सोनपुर आप तक तो देखा नहीं मैं, अब तक दोनों पब्लिक के सामने आए नहीं उन्होंने। ये इलेक्शन के परेड में उनका नाम मैं सुन रहा हूँ। इनके अलावा जो है बीजेपी की अगर बात करें तो सूर्यकांत दांगबरपल्ली जो एक मजबूत दावेदार है। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 63,000 वोट उन्होंने लिए हैं बीदर के, सिर्फ 10,000 वोट से वो हारे थे। तो इस बार पूरी ताकत से वो मैदान में उतरेंगे। इनके अलावा भी बीजेपी में भी बहुत से दावेदार है, ईश्वर सिंह ठाकुर है और सोमशेखर पाटिल है, रघुनाथ राव मलकापुरे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को अगर सूर्यकांत दांगबरपल्ली को ही अगर टिकट मिलता है तो क्या वो इस बार जीत पाएंगे? सूर्यकांत नागरपल्ली भी कोई भी टिकट मिल सकता है, और आप और किसी का बोले उनको भी मिल सकता है, मगर पब्लिक जिसको चाहे वोट उसको दे सकती है। और हमारे निगाह में तो सिर्फ रहीम खान साहब एक ही है, क्योंकि वो एक अच्छे आदमी है। आप किसी पहले बोला मैं, उनके परेड में कोई ऑफिस में दंगा नहीं हुआ, कोई ऑफिसर को जाकर धमकी नहीं दी उन्होंने दिए, उनकी आदमियाँ नहीं दिए, और वो हिसाब से पूरे वोट ही रहीम खान साहब के हैं। सूर्यकांत दांगबरपल्ली का ये कहना है कि कोविड में उन्होंने बहुत से किट बांटे हैं और ब्रिम्स हॉस्पिटल को उन्होंने लेटर दिया है लाने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो ओल्ड सिटी का जो 100 बेड हॉस्पिटल है उनके लेटर पर आया है, सूर्यकांत दांगबरपल्ली ऐसा कह रहे हैं। तो वो क्योंकि वक्त का जो एमएलए है वो सब उसके हाथ में रहता। इन्हों बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, मैं लाया तू लाया बोलते हैं। जो एमएलए जो काम कर सकता है दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ओल्ड सिटी की जनता रहीम खान से नाराज़ है। इस तरह के बहुत से जो है खिलाफत चल रही है। कई लोगों के बयानात आ रहे हैं कि कोविड में उन्होंने ओल्ड सिटी का साथ नहीं दिया, इसी वजह से लोग नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रहीम खान साहब बहुत अच्छा काम करें। कुछ हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो गई होंगी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है। रहीम खान साहब जितना करना है उतना काम पूरा सही काम करें। हो सकता है कि बिदर शहर बहुत बड़ा है, हो सकता है काम उन्होंने नहीं गए होंगे, वो एक अलग बात है। नहीं, 3 मरतबा तो वो जीते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि चौथी बार किसी को मौका देना चाहिए? नहीं, मौका देना तो सबको चाहिए, मगर जो वक्त पे जो एमएलए है उसको हम आगे करेंगे। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए आपका।